डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संस्कृत शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा के महान पक्षधर शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर डॉक्टर संपूर्णानंद जी के योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का यह मानना था कि विश्वविद्यालयों में म्यूजियम होना चाहिए ताकि प्राचीन पांडुलिपियां और अभिलेख संरक्षित किए जा सके। इससे हम अपने पुरातन गौरव पर शोध कर भविष्य में अनुसंधान कर सकते हैं। प्रोफेसर शुक्ल ने यह भी कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी का उद्देश्य पुरातन ज्ञान का संरक्षण और भविष्य में उसका सही उपयोग था, ताकि भारतीय ज्ञान की परंपरा को संपूर्ण विश्व में फैलाया जा सके। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। इससे न केवल संस्कृत के वास्तविक ज्ञान को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार भी हो रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा और अन्य शिक्षाविदों ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वेदांत विभाग के आचार्य प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जो साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में समान अधिकार रखते थे। उनके मौलिक लेखन ने हमें प्रेरित किया है और उनके प्रयासों से संस्कृत विश्वविद्यालयों का एक स्वस्थ मंच तैयार हुआ है। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल ने उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। ऐसे हो सकता है, और यदि आज संस्कृत का विश्वविद्यालय बनाते हैं तो कल सभी भाषाओं की, सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लोग उन भाषाओं के विश्वविद्यालय की बात करेंगे और शिक्षा का नाश हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय भी वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा और अनुसंधान होना चाहिए और इसके लिए सामग्री निर्मित होनी चाहिए, और उस सामग्री निर्माण में सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो श्रेष्ठतम योगदान हो सकता है किसी भारत की एक भाषा के द्वारा, वह संस्कृत के द्वारा हो सकता है। इस मान्यता के आधार पर अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और लंबे बार, कई बार बिल वापस आया, फिर राष्ट्रपति भवन गया। इसके बीच यह विश्वविद्यालय निर्मित हुआ था और वह कारण ऐसा था। संपूर्णानंद जी को मुख्यमंत्री पद से मुक्त करने के बहुत सारे राजनीतिक कारण गिनाए जा सकते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।